हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवधेश कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम आपको क्लास 12 जो प्रश्नावली 2.1 है, आज अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो 2.1 देखो, प्रश्नावली 2.1 में हमें कुछ फार्मूलों को ध्यान देना होगा। हाँ, तो आपको ये सब देखो, जो साइन इनवर्स यक्स है, साइन इनवर्स यक्स है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो साइन इनवर्स यक्स है, जो साइन इनवर्स यक्स है, उसे हम 1 साइन यक्स लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स जो यक्स है, उसे 1 कॉस यक्स लिख सकते हैं। इसी तरह जो सभी इनवर्स में लिखा गया है, उसे हम 1 के नीचे मतलब 1 के बटा नीचे मतलब लिख सकते हैं। इसी तरह से यानी 10 इनवर्स यक्स है तो 1/10 इनवर्स यक्स, कॉट इनवर्स यक्स है तो 1 कॉट एक्स। और जब यदि साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच में, कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से π के बीच में, कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच में। और ये शाखा परिसर यदि आपको याद रहेगा तो प्रश्नावली 2.1 में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और कॉसेक इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 के बीच में रेंज मतलब इसका मुख्य शाखा परिसर है। और कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से π के बीच में, सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से π के बीच में। यानी कि मुख्य शाखा परिसर आप यदि याद रहेगा प्रश्नावली 2.1 में कहीं नहीं दिक्कत होगा। यही आप फार्मूला को नोट कर लीजिए और ध्यान में रहे। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 2.1 को ध्यान देते हैं। प्रश्नावली 2.1 में सवाल नंबर आपका देखो, जो फर्स्ट है दिया है साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2। इसे हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे? y बराबर मानेंगे, y बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब देखो साइन इनवर्स इस बार भेजेंगे तो साइन y हो जाएगा, साइन y बराबर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर -1/2 है, लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर साइन y और क्या करेंगे, ये साइन ये किसका मान है? साइन π/6 का मान है। और यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। और ये साइन से साइन गया और आपका क्या बचा? y बराबर क्या बचा? -π/6। क्या बचा? y बराबर -π/6। आपका मान आया क्या? y बराबर -π/6। तो हम लिखेंगे, चूँकि मतलब जानते हैं क्या क्या जानते हैं, साइन इनवर्स का मुख्य जो शाखा परिसर होता है, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसलिए y बराबर -π/6 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इतना आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो आपका परफेक्ट आंसर माना जाएगा। और इसी तरह से देखो, कॉस इनवर्स अंडर रूट में दिया है 3/2, यानी कि इसको भी मतलब इसी तरह से हम हल कर लेंगे। देखो, इसे भी मानेंगे। पहले यही स्टेप देखो, ध्यान दीजिए कि इसे हम पहले y के बराबर मानेंगे। y बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक में y ही माना है, इसलिए हम y ही मानेंगे। तो y बराबर कॉस इनवर्स रूट में 3/2। और देखो, इसको इस साइड ले जाएंगे तो कॉस y बराबर, ये कॉस आपका किसका मान है? कॉस ये है आपका π/6, कॉस π/6 का मान है, कॉस π/6 का मान है। और यहाँ से y बराबर आपका क्या आंसर आया? π/6। y बराबर क्या है आंसर आपका? y बराबर π/6। यहाँ से आपका आंसर निकल के आया। और देखो, चूँकि ये देखो यहाँ पर भी कुछ लिखना है। क्या लिखना है? फिर वही लिखेंगे जो कि जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से π के बीच में होता है, 0 से π के बीच में होता है। इसलिए y बराबर आपका y बराबर आपका π/6 ही परफेक्ट आंसर होगा। यही आपको लिखना पड़ेगा। और फिर देखिए, इसी तरह से 10 इनवर्स का आप निकाल लेंगे। इसे देखो, 10 पहले क्या मानेंगे? y बराबर 10 इनवर्स 1, ठीक है। और फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा y
और 10 ये किसका मान है, -π/4 का मान है, -π/4 का मान है, तो यहाँ से y बराबर -π/4 आया। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं, लिखना पड़ेगा आपको कि टेन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर टेन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो है किसके बीच में है, परिसर जो है मुख्य शाखा परिसर है -π/2 से π/2 के बीच में है। यहाँ पर बड़ा साइन रहेगा क्योंकि इसका मतलब इसके बीच में है। यहाँ पर क्या होगा, बड़ा साइन होगा, इसके बीच में है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए y बराबर -π/4 ही आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और इसी तरह है आपका, देखो सवाल नंबर आपका 7 भी है और 8 भी है। आप 7, 8 आप 7 को स्वयं करें। ठीक है, बहुत सरल है। और इसी तरह आपका देखो कॉट इनवर्स, देखो कॉट इनवर्स रूट में 3 है, तो क्या करेंगे हम, इसके देखिए निकाल लेंगे। मानेंगे y बराबर कॉट इनवर्स रूट में 3, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉट y बराबर कॉट, ये किसका मान है बताइए, किसका मान है, √3, ये है कॉट π/6 का मान है। तो यहाँ पर आपका आंसर आया π/6। और चूंकि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। मतलब मुख्य शाखा परिसर का जो मान है 0 से पाई के बीच में होता है, और इसलिए आपका y बराबर π/6 ही परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल मतलब मुख्य मान, मतलब 0 से पाई के बीच में होता है, इसलिए आपका y बराबर π/6 ही आपका परफेक्ट आंसर होगा। और इसी तरह से आपको देखो सवाल नंबर 9 भी है और 10 भी है। और देखो जो बाकी सवाल है आप स्वयं करें, बहुत ही सरल है। देखो जो टफ क्वेश्चन है मैं प्रश्नावली 2.1 में उसी को आपको बता रहा हूँ। बाकी जो सरल क्वेश्चन है आप स्वयं करें और एक बार प्रयास करें, 2 बार प्रयास करें। अगर नहीं आता है मैं फिर अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, और इसी तरह ये भी बहुत सरल है, आप स्वयं करें, क्या करें, स्वयं करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन भी क्या है दिया है, देखो इसे मानेंगे y बराबर कॉसेक इनवर्स अंडर रूट में 2 है। अब यहाँ पर कॉसेक y बराबर कॉसेक किसका मान है, जल्दी बताइए, ये कॉसेक किसका मान है, कॉसेक -π/4 का मान है। तो यहाँ से आपका मान निकला y बराबर -π/4। और फिर लिखेंगे, ये इतना स्टेटमेंट आपको देना ही पड़ेगा कि हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और इसलिए y बराबर π/6 ही आपका परफेक्ट आंसर होगा। और देखो सवाल नंबर 11वां आपको बता देते हैं, 11वां। और देखिए सवाल नंबर 11वां क्या कहता है, दिया है टेन इनवर्स 1, ये है आपका π/4 का मान, और ये है आपका 2π/3 का मान है। और ये जब आप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये है π/6 का मान। अब इसका जब लसागु लेंगे आप तो आएगा 12, फिर देखो 4 से जब इसमें भाग देंगे 3π और प्लस 8π हो जाएगा, और 6 दूनी 12 माइनस में 2π हो जाएगा। जब आप देखो इसे जब सरल करेंगे, ये है आपका 3,
तो हो जाएगा 6 3 9 पाई अपान में 12, ये ऐसे गया तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया 3 पाई/4 इसका आंसर आया। और इसी तरह से सवाल नंबर 12वां जो है बहुत सरल है। सवाल नंबर 12वां जो आपका है बहुत सरल है और आप इसे स्वयं करें, ठीक है। और सवाल नंबर आपका देखो, जो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 13 है, इसे देखिए। साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना दिया है, साइन इनवर्स एक्स बराबर दिया है वाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। साइन इनवर्स वाई यानी कि वाई का जो मतलब जो वाई का आपका क्या होगा, वाई जो इसका जो मुख्य शाखा परिसर होगा -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ये आपको पता है साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, इसलिए y जो है मतलब -π/2 के बराबर या इससे बड़ा π/2 के बीच तक हो सकता है, या इसके बराबर या इससे छोटा हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसी तरह से आप ये भी जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा मतलब इसका जो आंसर होगा -π/3 होगा, तो आप इसे करके भी देख लेंगे और ये भी आपका सरल तरीके से हो जाएगा। इसीलिए और ये आप स्वयं करें। और आज का टॉपिक मतलब आज की पूरी मतलब इस क्लास में पूरे टॉपिक को कवर कर लिए हैं और बाकी जो बचा है क्वेश्चन कल के क्लास में कर लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।